देश के भविष्य प्रिय 12वीं कक्षा के पावन विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। आपकी परीक्षा में अब चंद दिन शेष है, चंद महीने शेष है। आप लोग कहेंगे कि अभी से डराने के लिए मैं आ गया हूँ। आप सबको डराने की बात नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना ही चाहिए। यदि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, इसका मतलब है कि आप विद्यार्थी कहलाने के काबिल नहीं हैं और आप भविष्य में कुछ भी बेहतर नहीं करेंगे। डरने का भी कोई मतलब नहीं है, न ही दिमाग में 0.1% तनाव भी भरना है। मेहनत करके भविष्य में आने वाले तमाम तनावों को दूर करना है और हमें अपने आगे के लिए रास्ता प्रशस्त करना है। मेहनत करके मेहनत हम करेंगे, रोज़ अध्ययन करेंगे, हमारी तैयारी एक दिन कंप्लीट होगी, हमारी एक दिन परीक्षा होगी। उस परीक्षा में हम जाएंगे, बैठेंगे, प्रश्न पूछे जो जाएंगे उसका उत्तर देंगे और एक दिन जो परिणाम आएगा वो परिणाम हमारे हृदय को गर्व से भर देगा। आपके माता पिता को खुशी प्राप्त होगी। तो आप लोग माता पिता को खुशी मुहैया करवाएं, आप लोग अपने जीवन में सफल हो गई, इसके लिए रोज़ अध्ययन करें। यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए करता हूँ। आज आप सबके लिए पुनः एक अध्याय लेकर के आ गया हूँ। इस अध्याय का नाम है सिपाही की माँ, जिसके रचनाकार हैं मोहन राकेश, जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब अमृतसर में हुआ। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूँगा प्रथमतः, और उन प्रश्नों को रखूँगा जो कि 2013 से लेकर के 2024 तक के अंतराल में पूछे जा चुके हैं। तो जो पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न भी बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन प्रश्नों को भी आपके लिए जान लेना अति आवश्यक होता है। तो अब पहले मैं इस पाठ की थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर का नाम लेखक ने मोहन राकेश जी ने सिपाही की माँ रखा। यह एक एकांकी है और इसका नाम सिपाही जी ने मोहन राकेश जी ने सिपाही की माँ रखा। इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। कहानी का शीर्षक केवल सिपाही भी रह सकता था अथवा वीर सिपाही भी रखा जा सकता था, मगर इस कहानी का शीर्षक सिपाही की माँ रखा गया है। और जब इस कहानी के एक एक पन्नों को आप पलटेंगे और पूरा पन्ना जब समाप्त हो जाएगा तो आपको इस बात का रियलाइज़ होगा, इस बात का आपको अनुभव होगा कि सिपाही की माँ एक ऐसा अध्याय है जिसमें माँ की ममता का विस्तारपूर्वक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। माँ की ममता का करुणापूर्वक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ माँ की ममत्व में कितना प्रेम समाहित होता है इसका वर्णन किया गया हुआ है। एक ओर मानक, एक ओर माँ और एक ओर उसकी बहन, दोनों की आंखों में प्रतीक्षा, दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति समर्पण, दोनों की आंखों में, सभी की आंखों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, लगाव, अपार स्नेह, अथाह स्नेह। तो यही कुछ ऐसा ही बताया गया है। अब इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है कि बिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है। तो लिखेंगे बिस्नी मानक की माँ है और बिस्नी एक विधवा औरत है, परंतु उसके मन में जितना प्रेम अपने बेटे के प्रति है ठीक उतना ही प्रेम अपनी संतान अर्थात मानक के प्रति भी है। मानक के प्रति और मुन्नी के प्रति, जो उसकी बेटी है बिस्नी की, उसके प्रति भी उसके मन में अथाह स्नेह है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिस्नी पारिवारिक कहीं न कहीं रंगों पर परिवार में एकता का बीजारोपण करने में वह एक सफल महिला है और उसके अंतर्मन में अपनी संतान के प्रति अथाह प्रेम है। अब इसी में 2 क्वेश्चन दिए हुए, इसी में दिए हुए हैं इसको किसकी प्रतीक्षा है। तो लिखेंगे बिस्नी को अपनी संतान अर्थात अपने जिगर के टुकड़े मानक के लौटने की प्रतीक्षा है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। तो लिखेंगे एकांकी और नाटक में मूल अंतर यह है कि एकांकी में 1 अंक होते हैं परंतु नाटक में कई अंक होते हैं। एकांकी में मंचन करना आसान होता है परंतु नाटक में मंचन करना थोड़ा कठिन होता है। अब इस पाठ से अन्य प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के अनुसार बताएं। तो लिखेंगे मानक और सिपाही एक दूसरे को मार देना चाहते हैं। इसके पीछे मूल वजह यह है कि सिपाही चाहता है कि मेरे देश की विजय हो और मानक चाहता है कि मेरे देश की विजय हो, और दोनों देशों में से यदि किसी एक की विजय होगी तो वहाँ पर की सेना को प्रशंसा किया जाएगा और वहाँ पर के सैनिक जो होंगे
वो अपने कार्य से निवृत्त होकर के अपने घर लौटेंगे। युद्ध समाप्त होगा तभी तो सभी घर लौटेंगे। इसलिए सभी अपने अपने घर जाने की आकांक्षा में अथवा अपनों से मिलने की आकांक्षा में चाह रहे हैं। मानक चाह रहा है कि मैं सिपाही को मार दूं और सिपाही चाह रहा है कि मैं मानक को मार दूं। इस प्रकार अब अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ की संवाद योजना की विशेषताएं बताइए। तो लिखेंगे सिपाही की माँ एकांकी की संवाद योजना की विशेषताओं की ओर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि संवाद योजना में जो शब्द प्रस्तुत किए गए हैं वे शब्द बेहद ही मार्मिक हैं, बेहद ही प्रभावी हैं और अंतर्मन को पूर्णतः झकझोर कर रख देने वाले हैं। और देश के प्रति प्रेम, करुणा, माँ का अपनी संतान के प्रति करुणा, प्रेम से लबरेज, यह शब्द जो प्रस्तुत किए गए हैं, जो शब्द संयोजन किया गया है पाठ के अंतर्गत, वह वाकई में काबिले तारीफ है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें कि घर वर देख कर ही क्या करना है कुंती, माना का है तभी तो कुछ हो। तुझे तो पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति सिपाही की माँ एकांकी से ली गई है, जिसके रचनाकार मोहन राकेश हैं। और मोहन राकेश ने इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहा है कि एक माँ के अंतर्मन में अथाह पीड़ा होती है जब उसकी बेटी विवाह के योग्य तो हो जाती है, परंतु उसका विवाह पैसों के अभाव के कारण नहीं हो पाता रहता है। तब उसके अंतर्मन में जो पीड़ा का एहसास होता है उसका वर्णन शब्दों में कतई संभव नहीं है। तो इस पंक्ति के माध्यम से एक माँ की बेबसी को दर्शाया गया है और माँ अपनी बेबसी को अपनी पड़ोसिन के समक्ष साझा कर रही है। जब उसकी पड़ोसिन इस बात की अभिलाषा व्यक्त करती है कि तुम मुन्नी का विवाह कब करोगी, तब वह अपनी इच्छा बताते हुए अपनी बेबसी को उसके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। तो यही बताया गया इस कहीं न कहीं पंक्ति के माध्यम से। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप सभी मन से पढ़िए, समय कम है, जो शेष समय है उसे विशेष समझिए, अन्यथा आपकी मर्जी, आपके शिक्षक आपको समझाएंगे, आपके पापा आपको समझाएंगे, आपकी माँ आपको समझाएगी। करना आपको है, अच्छा कीजिएगा, भविष्य आपका अच्छा रहेगा। नहीं अच्छा कीजिएगा, डार्क भविष्य आपका रहेगा। आपके अपनों को जो पीड़ाएँ महसूस होंगी उसको आप अपनी आंखों से देखिएगा, आपको जो पीड़ा महसूस होगी उसको आप अपनी आंखों से देखिएगा। जैसा कीजिएगा परिणाम वैसा ही रहेगा। इसलिए मेहनत अच्छे से कीजिए ताकि परिणाम अच्छा रहे। धन्यवाद।